आपके दुश्मन आपके कदमों में गिर के धूल चाटेगा। 6 चतुर नीतियां। दोस्तों, बेहतर जीवन के लिए चाणक्य की नीतियां बहुत उपयोगी मानी जाती है। इनका अनुसरण करने वाला व्यक्ति जिंदगी में कभी परेशान नहीं होता, मुश्किल वक्त में हारता नहीं, बल्कि उससे निकलने का रास्ता खोज ही लेता है। और अपने नीति शास्त्र यानी चाणक्य नीति में भी उन्होंने अपमान का जवाब देने और दुश्मन को आसानी से परास्त करने और युद्ध को जीतने के तरीके बताए हैं। आज हम आचार्य चाणक्य जी के 6 ऐसी अचूक नीतियों के बारे में बताएंगे जिसे जानकर आप अपने दुश्मन को कुछ किए बिना ही बर्बाद कर सकते हो। अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देख लेते हैं तो आपको अपने शत्रु के बारे में कुछ ऐसा सीखने को मिलेगा जो आप पहले कभी नहीं सुने होंगे। आइए जानते हैं इस चमत्कार नीतियों के बारे में। नंबर 1, आचार्य चाणक्य कहते हैं, बुद्धिहीन व्यक्ति पिशाच के समान होते हैं, क्योंकि बुद्धिहीन व्यक्ति हमेशा घृणा का पात्र होता है। इसी बुद्धिहीन आचरण के कारण लोग हमेशा नीचा दिखाते हैं। बुद्धिमान मनुष्य अपने हित के लिए नीच व्यक्तियों को त्याग देता है, इनसे दूर रहने का प्रयास करता है, क्योंकि वह जानते हैं कि दुर्जन व्यक्तियों के साथ कभी भी अपना भाग्य नहीं जोड़ना चाहिए। जिन व्यक्तियों की नीयत साफ नहीं होती है और जो स्वभाव से दुष्ट होता है, उनके साथ मिलकर कोई कार्य नहीं करना चाहिए। उनसे मिलकर कार्य करने से मनुष्य को हानि उठानी पड़ती है। चाणक्य कहते हैं, जैसे पत्थर कभी नर्म नहीं होता और अपने कठोर स्वभाव को नहीं छोड़ता, इसी प्रकार दुष्ट मनुष्य भी अपना स्वभाव को नहीं छोड़ता। इसलिए ऐसे लोगों से जितना दूर रहोगे उतना अच्छा है, क्योंकि आप पत्थर पर माथा मारोगे तो नुकसान पत्थर का नहीं आपका ही होगा। नंबर 2, आचार्य चाणक्य कहते हैं, यदि अपना शत्रु उद्दंड हो तो उसे कठोर दंड द्वारा ही नियंत्रण कर सकते हो और सही मार्ग पर ला सकते हो। गीता में भी प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं, कठोर वचन बोलने वाले और दुष्ट व्यक्ति ये जिस प्रकार के बात करते हैं, ठीक आप उसी प्रकार उनसे बात करके उनका नियंत्रण कर सकते हो। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि कुछ गलत करने से लोगों का भला होता है तो वह गलतियां करने से पाप नहीं होता, पुण्य मिलता है। और ध्यान रहे, वह गलतियां धर्म के विरुद्ध नहीं होना चाहिए। आचार्य चाणक्य कहते हैं, विवाद के समय धर्म के अनुसार कार्य करना चाहिए। लड़ाई झगड़ा अथवा कलह के समय धर्म का ध्यान रखना चाहिए, धर्म को भूलना नहीं चाहिए। लड़ाई झगड़े के समय भी जो व्यक्ति धर्म को याद रखते हैं तो भयंकर पाप करने से भी बच जाते हैं, क्योंकि लड़ाई झगड़े के समय मनुष्य क्रोध में आकर कुछ भी कर सकता है, जिसके कारण बाद में उसे जिंदगी भर पछताना पड़ता है। इसलिए चाहे जो भी कुछ हो जाए, मनुष्य को हमेशा शांत रहना चाहिए, कभी भी विचलित नहीं होना चाहिए, शांत रहकर हर परिस्थिति का सामना करना चाहिए। क्रोध यमराज के समान होता है, इसलिए उसे नियंत्रण में रखना बहुत आवश्यक है। आचार्य चाणक्य कहते हैं, ऐसे लोग विशाल समुद्र से भी श्रेष्ठ होते हैं, क्योंकि एक समय आने पर समुद्र अपने सीमाओं को लांघ देता है और सारे देश में घुस जाता है, सब कुछ बर्बाद कर देता है। लेकिन जो श्रेष्ठ व्यक्ति होते हैं, उनके सामने कितना बड़ा संकट क्यों ना आ जाए, कितना भी विकट परिस्थितियां हो, चाहे कुछ भी हो जाए, परंतु वह अपनी सीमाओं को नहीं लांघते हैं, वह अपने मर्यादा के अंदर ही बातें करता है। इसलिए चाणक्य जी उन्हें सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति मानते हैं। नंबर 3, अपना सबसे बड़ा शत्रु भी कभी कभी मित्र के समान दिखाई देता है। शत्रु मित्र के समान तभी दिखाई देता है जब लोभ के कारण उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। जब कोई व्यक्ति लालची और लोभी हो जाता है तो वह लोभ में आकर अपने शत्रु को भी मित्र बनाने की कोशिश करता है। इसलिए यदि आपका दुश्मन आपसे मित्रता का हाथ बढ़ाता है तो आप समझ लेना वह आपसे कुछ करवाना चाहता है, इसलिए उस समय उनसे दूर रहना चाहिए। दुराचारी मनुष्य अपने बुरे कर्म और पापों के कारण अनेक रोगों का शिकार हो जाते हैं और जल्द ही मौत के मुंह में चले जाते हैं। परंतु जो श्रेष्ठ व्यक्ति होते हैं वह मन, वचन और कर्म द्वारा अपनी इंद्रियों को वश में रखने के कारण दीर्घायु होते हैं। ऐसे व्यक्ति का यश भी बढ़ता है और सज्जन व्यक्तियों का सभी सम्मान करते हैं। आचार्य चाणक्य कहते हैं, बुद्धिमान लोगों के शत्रु नहीं होते। बुद्धिमान लोग ये सोचते हैं कि सिर्फ मनुष्य ही अपना सबसे बड़ा शत्रु और अपना सबसे बड़ा मित्र होता है।
यहाँ चाणक्य समझाते हैं कि कोई भी व्यक्ति कितनी भी छुप कर पाप कर ले, लेकिन पाप कभी भी छुपता नहीं, क्योंकि पाप करते समय सूर्य, चंद्र, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश ये सब देखते हैं, और व्यक्ति जो भी कार्य करता है उसे उसके परिणाम अवश्य एक न एक दिन जरूर भुगतना पड़ता है। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति कभी भी किसी से शत्रुता नहीं करते हैं, क्योंकि वह जानते हैं कि हम उसे जो जवाब देंगे वह एक दिन भूल जाएगा, लेकिन जब उसे वक्त जवाब देगा तो वह जिंदगी भर याद रखेगा। इस संसार में सबको एक दिन अपने कर्म का फल भुगतना पड़ता है, चाहे वह पाप हो या फिर पुण्य। इसलिए कभी भी किसी से शत्रुता नहीं करनी चाहिए। ये सबसे दूर रहकर अपना लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। नंबर 4, चाणक्य कहते हैं हमेशा धर्म की जय होती है और अधर्म का विनाश होता है। इसलिए व्यक्ति को इसमें विशेष ध्यान देना चाहिए कि वह शत्रु का विनाश करने के लिए गुस्से में आकर धर्म को छोड़कर वो अधर्म के मार्ग पर नहीं चलना चाहिए। व्यक्ति चाहे कुछ भी कर ले, कितना भी तरीके और योजना अपना ले, वह धर्म को कभी भी पराजित नहीं कर सकता। हमेशा धर्म के विरुद्ध खड़े होने वाले का ही विनाश होता है। जैसे 100 कौरवों भाइयों को 5 पांडवों ने नाश कर दिया था। इसलिए कभी भी धर्म का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। आचार्य चाणक्य कहते हैं मनुष्य का हाथ में कुछ भी नहीं होता। इस संसार में ऐसे कई सारे लोग होते हैं जो हमेशा सोचते हैं कि हम अपने शत्रु को बर्बाद कर देंगे, नाश कर देंगे, हम अपने दुश्मन को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। लेकिन आप सिर्फ अपने दुश्मन को डरा सकते हो, जिससे वह आपसे कभी भी शत्रुता नहीं करेगा। संसार में कोई भी व्यक्ति हो इससे ज्यादा कुछ भी नहीं कर सकता, सिर्फ अपने दुश्मन को डरा सकता है, मार नहीं सकता। क्योंकि आचार्य चाणक्य कहते हैं जीना मरना ईश्वर के हाथ में है। इस संसार में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो मनुष्य का जीना मरना तय कर सके। संसार का पालनहार स्वयं नारायण है। नंबर 5, आचार्य चाणक्य कहते हैं मनुष्य जानबूझकर ही अपराध करता है। मनुष्य अपनी स्वाभाविक बुद्धि के अनुरूप किसी कार्य को बुरा समझते हुए भी उस कार्य को करता है। जिस मनुष्य के पास संयम नहीं होता वह ऐसा करता है, अर्थात जिन व्यक्तियों में संयम नहीं होता वह भ्रष्टाचारी बन जाते हैं। इसलिए पहले हर मनुष्य को संयम रखना चाहिए और व्यक्ति को किसी पर कभी भी गुस्सा नहीं करना चाहिए। चाणक्य कहते हैं यदि क्रोध करना ही है तो पहले अपने क्रोध पर क्रोध करना चाहिए। क्रोध से मनुष्य की विचार शक्ति नष्ट हो जाती है और वह अनुचित कार्य कर बैठता है। इसलिए कहते हैं क्रोधहीन व्यक्ति सबको अपना बना लेता है और वह अपने स्वभाव के कारण विश्व विजयी बन जाता है। इसलिए व्यक्ति को अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना चाहिए। नंबर 6, चाणक्य कहते हैं मूर्ख व्यक्ति अपने दोषों को न देखकर दूसरों के दोष को देखता है। मूर्ख मनुष्य का ये स्वभाव होता है कि वह अपने अवगुणों को न देखकर दूसरे व्यक्तियों में दोष ढूंढने का प्रयास करता है। वह अपने को अपराधी ना मानकर दूसरे के अपराधों और उनके दोषों को ही खोजता रहता है। मूर्ख व्यक्ति का ये स्वभाव होता है, उसे अपनी गलतियां कभी भी नहीं दिखाई देते हैं। इसलिए उनके सामने आप कितना भी सही कर लो, वह आपको गलत साबित करके ही रहेंगे। इसलिए उनके मुंह नहीं लगना चाहिए। दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, और चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं अगली नई वीडियो में एक नई सीख के साथ। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहो, मस्त रहो।